चाह रहे हैं कि इनकी समस्याओं का हल किया जाए, इनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए और जो इनकी अन्य समस्याएं उनको लेकर सरकार कोई उचित कदम उठाए, या फिर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस एक्सपो में जो इन ग्राम रोजगार सेवकों से, मनरेगा कर्मियों से वादा किया था, उन वादों को पूरा किया जाए। लेकिन सरकार इन सारी चीजों को लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवकों में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। इन ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय समय से नहीं आता है, एक तो अल्प मानदेय ऊपर से समय से नहीं आता, जिस वजह से इन्हें जीवन यापन करने में काफी सारी कठिनाइयां आती हैं। इनका दैनिक जीवन भी काफी कठिनाइयों के साथ बीत रहा है, लेकिन फिर भी सरकार इनके लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। एक तरफ देखने को मिल रहा है कि जो संगठन है वो लगातार शासन प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, तब इन पदाधिकारियों को महज आश्वासन मिलता है, न कि समस्याओं का हल मिलता है। फिलहाल आपको बता दें, ग्राम रोजगार सेवकों ने ये रणनीति बनाई थी कि वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। तो इस कार्यक्रम को स्थगित करने के पीछे का क्या कुछ कारण है, आगे की क्या रणनीतियां बनाई जा रही है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भूपेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अटल टीवी को और आपको भी। भूपेश जी, जैसा कि आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि आप लोग के द्वारा एक कार्यक्रम इस दौरान दिल्ली में किया जाना था, तो इस वक्त पर क्या कुछ अपडेट्स हैं इस कार्यक्रम के विषय में? क्या ये कार्यक्रम हो रहा है या इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? एक्चुअली में दिल्ली का प्रोग्राम हम लोगों का था, वहाँ ग्रामीण विकास मंत्री से मिलने के लिए जी। वो एक धरना प्रदर्शन या आंदोलन नहीं था, उसमें उस मीटिंग में ये था कि हम लोग कंटीजेंसी बढ़ाने पे वहाँ पे अपना पक्ष रखें और उत्तर प्रदेश के समस्त राज्यों के बाद एक समान मानदेय की व्यवस्था कराई जाए, इसलिए हम लोग जाना चाह रहे थे जी। तो किसी कारणवश हम लोगों को प्रोग्राम स्थगित करना पड़ा है जी। आने वाले समय में हम लोग वहाँ पे जाने का कार्य करेंगे और इस दौरान अगले 10 से 15 दिन के अंदर हम लोग लखनऊ में एक बैठक बुला रहे हैं जी। उस बैठक में निर्णय करेंगे कि आगे की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। जी भूपेश जी, क्या इस दौरान आपकी किसी भी अधिकारी मंत्री से बातचीत हुई? क्योंकि इस दौरान मानसून सत्र चला तो तमाम धरातल के मुद्दे उठाए गए हैं, तो ऐसे में क्या किसी अधिकारी मंत्री या विधायक से आप लोगों की बातचीत हुई है? हाँ, इस बार मानसून सत्र में कुछ विधायकों ने हमारी आवाज उठाई है, कटेरिया जो विधायक हैं जी। और दूसरे जो है MLC अवनीश सिंह जी ने भी बात हमारी उठाई है जी। कुछ सत्ता पक्ष के और विपक्ष के अन्य विधायकों ने भी हमारी बात को सदन में उठाया है जी। मानदेय से लेकर के अन्य समस्याओं को लेकर के। उस संबंध में सरकार का पक्ष अभी कुछ सकारात्मक नहीं दिखाया। अधिकारियों ने जो भी रिपोर्ट विधानसभा में बोलने के लिए दी है उसमें काफी कुछ कमियां हैं और मैं गया भी था सत्र के दौरान, वहाँ पे माननीय उप मुख्यमंत्री जी और अन्य अधिकारियों से भी मिला जी। उनसे ये बात रखी गई कि हम लोगों की समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए जी। और मिल मिला करके हमने अपने संगठन से बात किया है और आने वाले समय में बैठक करके सारी रणनीति अग्रिम रणनीति बनाई जाएगी। जी भूपेश जी, इसके पहले भी आप लोगों की मुलाकात अवनीश जी से हुई थी और इसी के साथ ये भी देखने को मिला कि जब सदन में सत्र का समापन हो रहा था तो आखिरी दिन में ये देखने को मिला कि जो विधायक हैं उनके वेतन में 40% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि आप लोग लंबे समय से अपने मानदेय की बढ़ोतरी की बात करें, सरकार की तरफ से एक कदम भी नहीं उठाया गया है। अब जब मानदेय विधायकों का बढ़ना होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक हो जाते हैं क्योंकि उनका उसमें निजी स्वार्थ है जी। लेकिन कर्मचारियों के हित में भी इसी तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष को सोचना चाहिए जी। और उनको भी भला करना चाहिए कि 20-20 साल हम लोगों ने इसमें गवा दिए हैं जी। तो कम से कम इनका भविष्य भी सुरक्षित होना चाहिए। मैं उन माननीय लोगों को भी बधाई देना चाहूंगा कि भाई आपका मानदेय बढ़ा, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हमारे जो मनरेगा कर्मचारी जो 20 वर्षों से गांव में सेवाएं दे रहे हैं इनके विषय में भी सोचना चाहिए। जी भूपेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, अटल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद।